बेच सकते हैं, जो कि अपन आगे वीडियो में देखेंगे जब अपन शेयर बाय करेंगे सेल करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। अब आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, पीओए भी आपको मेल पे आएगा। अब आपको 1 से 2 दिन वेट करना है। अपने आप आपके फोन पे और ईमेल पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा जिसमें आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो 1 से 2 दिन लगेंगे क्योंकि आपका डीमेट अकाउंट भी खुलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलेगा, तो डायरेक्ट एक्सचेंज में भी खुलेगा। उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास मेल आएगा और उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आपका पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, बट अभी अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो मैन्युअली वेरीफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट आपके पास मेल और मैसेज आ जाएगा। तो भैया 2 से 3 दिन लग जाएंगे सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपके पास मेल आएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर आपके पास लॉगिन डिटेल पासवर्ड आ जाएंगी, जो कि आगे जाके अपन देखेंगे कि कहां पे जाके लॉगिन करना है। तो अब अपन समझ लेते हैं ज़ीरोधा में अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है। ज़ीरोधा में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो नीचे आपको लिंक दिया है sittalk.com/Zerodha। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फोन एंटर करना है, उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी से मोबाइल फोन को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी एंटर करने के बाद अपने मेल पे भी आप देखेंगे तो एक ओटीपी आएगा, तो आपको उससे मेल भी वेरीफाई करना है। जब आपका मोबाइल फोन ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब आपके पास स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है और उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है पैन कार्ड पे वही आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो अब ये स्टेप 1 स्टार्ट होगी। यहाँ पे ये आपसे मांगेगा कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना है। तो यहाँ पे पहले साल भी फ्री नहीं है। पहली बार में जब भी आप अकाउंट बनाएंगे आपको पहले साल का भी पैसा देना है। तो इसमें 200 रुपये ये लेता है इक्विटी का, और उसके नीचे कम्योडिटी भी अगर आपको ओपन करना है तो 100 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा है। तो टोटल 300 रुपीज़ आपको चार्ज देना है इनके अकाउंट क्रिएशन के टाइम। एंजल ब्रोकिंग में ये पहले साल फ्री था, बट यहाँ पे आपको चार्जेस देना है। अब आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या तो आप नेट बैंकिंग से 300 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपके पास स्क्रीन आएगी कि आपके आधार कार्ड की आपको डिटेल्स जो है वो शेयर करना है। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर करने का, जो कि है डिजी लॉकर। तो सबसे पहले आपको जाना है डिजी लॉकर में, वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, वहाँ उसके बाद आपका आधार कार्ड उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद वो पर्टिकुलर आईडी बनने के बाद डिजी लॉकर में आईडी बनेगी, फिर उस आईडी से आप यहाँ पे ज़ीरोधा में लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपकी सारी डिटेल जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वो सिक्योरली गवर्नमेंट की डिजी लॉकर से ज़ीरोधा के पास आ जाएगी। तो आपका सारा आधार कार्ड का सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री करना है। इसके बाद अब यहाँ पे आएगा इन पर्सन वेरिफिकेशन IPV। जैसे हमने एंजल में देखा था, हमको एक वीडियो बनाना था, ऐसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर लेना है, एक OTP आपको शो करेगा। वो OTP उस ब्लैंक पेपर पे आपको बड़ा बड़ा लिख देना है और उसके बाद उसका एक वीडियो बना लेना है। तो यहाँ पे आपको पेपर दिखाते हुए आपका चेहरा इसमें दिखाना है और उसका वीडियो दिखाना है। तो इससे वो इन पर्सन वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद वाले स्टेप पे जाएंगे तो अभी आपसे मांगेगा बैंक अकाउंट का प्रूफ। तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना है, पैन कार्ड को अपलोड करना है। उसके बाद ये बोलेगा एक पर्टिकुलर पेज पे आप साइन करिए, उस साइन की फोटो खींचिए या उसको स्कैन करिए और उस साइन को भी यहाँ पे अपलोड करिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको ओके क्लिक करना है। उसके बाद अब ये लेके जाएगा NSDL की साइट पे, जहाँ पे आपने जितने डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो भी चीज़ें करी हैं, वो आप E-साइन करेंगे। मतलब एक तरह से आपका सिग्नेचर हो रहा है आपका आधार का यूज़ करके। तो सेम प्रोसेस एंजल में भी हमने देखा था। अब आप NSDL की साइट पे जाएंगे तो आपको आई एग्री पे क्लिक करके नीचे आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद OTP आएगा आपके आधार के लिंक्ड नंबर पे। उसके बाद OTP डालने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई एग्री और E-साइन। तो आपका जो सिग्नेचर है वो पर्टिकुलर अकाउंट में हो जाएगा। तो अब आपका ये अकाउंट जो है इसके अंदर बन गया है। अब 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास ईमेल या मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। तो भैया यहाँ तक आ गए, मन लगा के वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो अब मेरा तीसरा पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भैया इस वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले, मजे मजे में वो सारा नॉलेज भी ले लें और चीजें भी समझ लें। दूसरा पॉइंट, इस वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और तीसरा पॉइंट, अगर आपको डेडली अच्छा लग रहा है वीडियो, मतलब हार्ट से आपको खुशी हो रही है कि कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली है, तो मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों के ये लिंक्स हैं, यहां पे जाके आप मुझे फॉलो करो। तो जितने ज्यादा मेरे को नोटिफिकेशन आएंगे उतना मेरे पास भी एक रिस्पॉन्स आएगा आपका कि हाँ भैया इतने सारे लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और उनके लाइफ में कुछ वो नया सीखना पसंद कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में उनको सीखने में मजा आ रहा है। तो जितने ज्यादा फॉलो के नोटिफिकेशन आएंगे उतना मुझे भी लगेगा मेरी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। तो भैया अब समझते हैं कि हमारे दोनों में अकाउंट हमने खोल
खोल लिया, एंजल ब्रोकिंग में भी खोल लिया, जीरोधा में भी खोल लिया। अब 1 से 2 से 3 दिन में मेरे अकाउंट एक्टिवेट हो जाएंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो आपके पास मेल आएगा, मेल में होगा यूजर नेम पासवर्ड इनकी साइट पे लॉगिन करने के लिए, इनकी ऐप पे लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंजल ब्रोकिंग का जब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया तो मुझे कहां पे जाके लॉगिन करना है और इनकी वेबसाइट में क्या क्या फंक्शंस मुझे मिलेंगे जो कि मैं कर सकता हूं लॉगिन करने के बाद। सो गाइस, आपको ओपन करना है angelbroking.com। ये वेबसाइट पे आप आएंगे तो ऊपर आपको लॉगिन की बटन मिलेगी। तो जब आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर लॉगिन की बटन मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आया होगा। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक पैनल मिलेगा। अब अपन एक एक करके सारी चीजें समझते हैं कि इस पैनल में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे ऊपर देखिए आपको इंडेक्सेस मिल रहे हैं कि सेंसेक्स का भी क्या रेट चल रहा है कल के मुकाबले, मतलब कितना ये ऊपर गया है, 1.61% ऊपर है। निफ्टी जो है वो कितना ऊपर नीचे गया है वो आपको ऊपर मिल रहा है। तो जब मार्केट आवर स्टार्ट होते हैं तो अपने आप यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोर्टफोलियो का। अब भैया पोर्टफोलियो क्या होता है? तो आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में इतनी कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में इतनी कंपनी है। तो पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि उस सामने वाले ने किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, यानी कि कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स लेके रखें। जैसे अभी मेरे पोर्टफोलियो में देखें तो मैंने टेस्टिंग के लिए इक्विटी पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 55,421 रुपीस के आसपास मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू है। यानी कि मैंने अलग अलग कंपनीज के शेयर लिए हैं जिसकी कीमत आज की तारीख में इतनी है, जब मैंने खरीदी होगी तब वो कम हो सकती है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको 3 कंपनी की लिस्ट मिलेगी, ये मेरे पोर्टफोलियो में। आप जब नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो अभी एम्प्टी होगा क्योंकि अभी आपने किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीदे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैंने L&T के 6 शेयर लिए हैं, अभी इसकी वैल्यू चल रही है 821.80, मतलब एक शेयर की वैल्यू है 821 रुपए। लेकिन जब मैंने लिया था तब इसकी मेरी एवरेज वैल्यू आई थी 867। तो इस हिसाब से देखें तो मैंने इन्वेस्ट करे थे 5,208 रुपीज, बट आज की तारीख में ये शेयर नीचे है 1%, तो मेरी वैल्यू कम हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि भैया मेरे 277 रुपीज जो है मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर शेयर में। इसी तरह रिलायंस में देखेंगे तो रिलायंस की वैल्यू बता रहा है 1575, तो मेरे पास इसके 20 शेयर हैं। तो मैंने जो शेयर खरीदा था वो खरीदा था 1429 के रेट में, मतलब 1429 के रेट में मैंने खरीदा, यानी कि मैंने इन्वेस्ट करे थे 28,500 के आसपास। तो अब जो उसकी करंट वैल्यू है वो है 31,000, यानी कि मैं अभी 2,900 रुपए प्लस में हूं, मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है। अगर आज मैं इसको बेचता हूं तो मुझे 3,000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। इसी तरह टीसीएस में दिखा देगा कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, अभी क्या रेट चल रहा है, आपने कितने में खरीदा था एवरेज प्राइस, और आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था, आज की तारीख में वो कितने रुपए हो चुके हैं। तो आपको आज की तारीख में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और ये डे पीएनएल मतलब आज के दिन, सिर्फ आज के दिन कितने रुपए मेरे बढ़े हैं। तो आज मेरे टीसीएस में जो है 74 रुपीज बढ़े हैं। रिलायंस का शेयर बहुत ऊपर चला गया है आज की तारीख में, तो 1300 रुपए मेरे सिर्फ आज मैंने कमा लिए। अगर मैं बेचूंगा तो बोल सकते हैं कमा लिए, अगर मैं इसको रखे रहने दूंगा और थोड़े दिन तक तो ये अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रेट चल रहा होगा उस हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इसी तरह आपको यहाँ पे इक्विटी पोर्टफोलियो में आपके जितने शेयर्स आपने डिलीवरी के लिए लेके रखे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। करंट होल्डिंग में आप देखेंगे तो वही चीज है कि आपके पास कितने शेयर अभी हैं, तो अभी ये रेट चल रहा है, आपको बेचना है तो यहाँ पे बाय क्लिक करके बेच सकते हैं, जो कि अभी आगे समझेंगे। सारे स्टॉक खरीद के देखेंगे, बेच के देखेंगे क्या क्या प्रोसेस होती है, अभी ओवरव्यू चल रहा है। इसी तरह ये इक्विटी का पोर्टफोलियो है, ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन का पोर्टफोलियो है, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। कमोडिटी का पोर्टफोलियो है, ऐसे आपके करेंसी का है, म्यूचुअल फंड का है। तो पोर्टफोलियो वाले सेक्शन का मतलब ये है कि अलग अलग सेक्शंस में इक्विटी मतलब आपके डिलीवरी शेयर हो गए, फ्यूचर ऑप्शन अलग चीज हो गई, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, तो किस किस में आपके कितनी होल्डिंग है आज की तारीख में, मतलब कितने रुपए आपके बने हुए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखिए इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है मार्केट का। मैंने इस पे मार्केट पे क्लिक करा तो अब जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से मुझे हर एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे पता चलेगी और एक एक चीजें मैं देख सकता हूं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारी चीजें आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मार्केट के अंदर भी आता है वॉच लिस्ट। अब भैया वॉच लिस्ट क्या होता है? अब देखो शेयर तो होते हैं 5,000 6,000 पता नहीं बहुत सारी कंपनीज हैं। अब सबके शेयर आपको लिस्ट में दिखाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसको इन लोग को भी अपना मॉनिटरिंग करना है, अप डाउन करना है जैसे शेयर मार्केट चल रहा है। तो ये लोग आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन देते हैं। वॉच लिस्ट का मतलब ये है कि आपको जो जो शेयर्स के प्राइसेस देखना है वो आप यहाँ पे बताते चलो, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो बस वो पर्टिकुलर शेयर्स के प्राइस आपको दिखेंगे। एक तरह से बोल सकते हो आप उसकी एक लिस्ट बना रहे हो कि भाई मेरे 10-15 शेयर मैंने छाट के रखे थे, मुझे सिर्फ इनके बारे में ही देखना है। तो यहाँ पे मैंने जो ऐड करके रखे हैं वहां पे देख सकते हो। तो अलग अलग आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। वॉच लिस्ट 3 में जो चाहो वो
स्टॉक ऐड कर लो, कभी आपको सिर्फ बैंक से रिलेटेड देखना है तो आपने सारे बैंक के स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लिए, सारे बैंक के स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लिए, उसके बाद वॉच लिस्ट 2 में आपने दूसरे सेक्टर के कर लिए। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। तो जब आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो जो शेयर्स आपने ऐड करके रखें वो पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। जैसे अब मुझे यहाँ पे मान लो ऐड करना है रिलायंस का शेयर, तो मैं रिलायंस यहाँ ऊपर लिखूंगा तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा रिलायंस। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो रिलायंस ऑटोमेटिकली देखिए अब मेरी वॉच लिस्ट 2 में आ गया है। तो अब मैं जब भी वॉच लिस्ट 2 पे दबाऊंगा तो मुझे ऊपर से नीचे तक सारे शेयर्स दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस है, डीमार्ट है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ऐसे आप जितने चाहें अलग अलग वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का घुमा फिरा के बोले तो एक सिर्फ लिस्ट है आपके लिए कि 1 में आपने बैंक रख लिए, 2 में आपने इंश्योरेंस कंपनी रख ली, ऐसे आप अलग अलग वॉच लिस्ट में अलग अलग शेयर्स रख सकते हैं। तो अपने आप जब भी मार्केट स्टार्ट होगा आप वॉच लिस्ट खोल के बैठिए, यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी। अब देखिए रिलायंस मैंने ऐड कर दिया, अब इसमें दिखा रहा है LTP, मतलब ये अभी अभी का क्या रेट चल रहा है इस रिलायंस का वो यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, अभी 1579 के आसपास का रेट चल रहा है। तो अगर चेंज देखें तो आज के दिन 70 पॉइंट्स का चेंज है, यानी कि 70 रुपए का इसमें चेंज आया है आज के दिन। अगर परसेंटेज में देखें तो ये बता रहा है 4.7% का इंक्रीज है। अगर कल मैं इसका शेयर खरीदता और आज इसको बेचता तो मुझे 4% का जो है इंक्रीज मिल जाता एक ही दिन में। और यहाँ पे जब मैंने रिलायंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है कि अभी क्या रेट चल रहा है। तो जैसे मार्केट चल रहा है अपने आप ये रियल टाइम में चेंज होते रहते हैं। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा कि भैया कितने लोग इसकी बिड लगा रहे हैं, कितने लोग आस्क प्राइस मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बिड क्वांटिटी में ये बता रहा है कि जो लोग खरीद रहे हैं वो क्या रेट पे कितने शेयर्स खरीद रहे हैं। तो रियल टाइम में ये बता रहा है कि 14 लाख के आसपास लोग इसके शेयर खरीद रहे हैं और 28 लाख के आसपास लोग इसके शेयर बेच रहे हैं। तो आस्क प्राइस ये बेचने वाला है, बिड प्राइस आपकी प्राइस है जो भी आप खरीदने के लिए ऑर्डर्स लगाओगे। तो ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। आपने 10 शेयर का ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे 10 दिख जाएगा और वो चला भी जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग ऑर्डर लगा रहे हैं। 14 लाख के आसपास ऑर्डर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखता है कि जब आपके खरीदने वाले ज्यादा हो जाएं, बेचने वाले कम हो जाएं, तो अपने आप प्राइस इंक्रीज होता है। और जब बेचने वाले ज्यादा हो, खरीदने वाले कम हो, तो वही डिमांड सप्लाई वाला रूल है। तो सब एल्गोरिथम से चलता है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 14 लाख लोग खरीदने के ऑर्डर लगा के बैठे हैं और यहाँ पे 28 लाख लोग बेचने के लिए बैठे हैं। तो इनने भाई साहब ने 360 शेयर लगा दिए अभी अभी कि इतने रेट में मुझे बेचना है। तो ये अलग अलग तरीके से जैसे आप ऑर्डर लगाओगे तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ टेबल में दिखाता है। तो यहाँ पे आपको सारी क्वांटिटी मिल जाएगी, कौन कितने ऑर्डर लगा रहा है, कौन कितने रेट पे खरीद रहा है, बेच रहा है। तो ये रियल टाइम में चलता रहता है जब मार्केट स्टेबल रहता है। अब उसके साइड में आपको फिर 2 बटन दिखेंगी बाय सेल की, ये अभी अपन आगे समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है ओपन। ओपन मतलब ये है कि आज के दिन ये किस रेट पे ओपन हुआ था। जब 9:30 बजे 9:15 पे स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो क्या रेट पे रिलायंस का ओपन हुआ, तो वो यहाँ पे रेट मिल जाएगा। हाई मतलब है कि कितना हाई आज की तारीख में सबसे हाई कितना गया, तो ये इतने रुपए गया। लो मतलब कम से कम ये कितना गया आज की तारीख में, तो वो यहाँ पे 37 के आसपास बता रहा है। क्लोज कल किस रेट पे ये क्लोज हुआ था, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था तो ये 1506 पे था, आज ये है 1575 पे चला गया। तो 60-70 रुपए के आसपास ये इंक्रीज हो गया। इसी हिसाब से टोटल वॉल्यूम कितना था इसका, मतलब कितने सारे लोगों ने बिड और आस्क प्राइस लगा के कितनी ट्रेडिंग करी, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी दिखाता है। और ऐसे ही परसेंटेज चेंज है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये भी दिखाता है कि 52 वीक में सबसे लो कितना था और सबसे हाई कितना था। तो 52 वीक आप बोल सकते हो 1 साल के आसपास है, तो उसमें कितना सबसे ज्यादा हाई गया, कितना सबसे ज्यादा लो गया। तो 1 साल के अंदर आप देखें तो ये सबसे कम जो गया था वो 875 रुपीज का गया था और मैक्सिमम 1 साल में गया था 1617 रुपए के आसपास, और अभी 1500 के आसपास चल रहा है। तो कम से कम इतना गया था उस समय। अगर आप खरीद लेते तो आज उसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी हो जाती। तो ये हिसाब से यहाँ पे ये चीजें आती हो। नीचे फिर चार्ट आता है कि भाई क्या रेट पे जा रहा था, कौन से मंथ में कितना रेट चल रहा था, वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हर स्टॉक की चीजें यहाँ पे है। अब जैसे मैं HDFC पे क्लिक करूंगा तो अपने आप यहाँ पे साइड में जो राइट साइड में चीजें वो चेंज हो जाएंगी। अब उसकी बिड क्वांटिटी दिखा देगा, आस्क क्वांटिटी कितने पे ओपन हुआ, हाई कितना गया आज, अभी क्या रेट चल रहा है। इस हिसाब से आप ये हर स्टॉक की चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको आपकी वॉच लिस्ट बनाना है कि भाई कौन कौन से शेयर में रोज दिखूंगा। तो आपको यहाँ पे पहले ऐड करना पड़ेगा आपकी वॉच लिस्ट में। फिर वो पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में आप क्लिक कर करके उस पर्टिकुलर शेयर के बारे में रियल टाइम में चीजें देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई भैया मार्केट की। जब मार्केट स्टार्ट होगा तब ये सारी चीजें कर सकते हो। अब जब आपको खरीदना है तो आप बाय पे क्लिक करोगे, सेल पे क्लिक करोगे। बाय सेल अभी अपन
आगे समझेंगे। मार्केट के बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स मतलब ये है कि जब भी आप कोई ऑर्डर लगाओगे तो वो सीधा एक्सचेंज में जाके लगता है। तो यहाँ पे जैसे आपने लगाया कि भाई 1530 रुपए का मुझे रिलायंस खरीदना है, मैंने ऑर्डर लगा दिया, तो यहाँ पे दिखाएगा कि अभी ये ऑर्डर पेंडिंग है, क्योंकि अभी वो रेट आया नहीं है। जब भी वो रेट आएगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑर्डर्स बुक में आपको वही चीजें मिलेंगी कि आपने कितने ऑर्डर्स लगाए, कितने सेल के लगाए, बाय के लगाए, सारे ऑर्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते रहेंगे। उसके बाद ट्रेड बुक में वही है कि कितनी आपने ट्रेडिंग करी, नहीं करी। एक तरह से बोल सकते हो स्टेटमेंट हो गया आपका रियल टाइम वाला, जितने ऑर्डर आप रियल टाइम में लगाते जाओगे यहाँ पे दिखाते जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आ रहा है एडवाइजरी। तो ये खुद से बताते हैं कि भाई इसमें ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्योंकि इन लोग का भी कहीं ना कहीं ब्रोकरेज मिलता रहता है, तो ये हमको अभी देखना नहीं है। फंड्स पे जाओगे तो अब भैया जो हम शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो हमको पहले पैसे ऐड करने पड़ेंगे ना। तो ये वॉलेट सिस्टम जैसा सिस्टम होता है, आपका जो सेविंग अकाउंट आपने ऐड करके रखा है उससे आप पैसे पहले इनके वॉलेट में डालोगे, वो वॉलेट से फिर आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। फिर जब भी आप खरीदोगे तो आपके वॉलेट से कम हो जाएंगे, जब आप बेचोगे तो इन्हीं के वॉलेट में वापस आ जाएंगे। जिस दिन भी आपको उस वॉलेट का पैसा वापस से आपके बैंक में विड्रॉ करना है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो पर्टिकुलर अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। तो जो भी आपने अकाउंट दिया होगा अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे, उसी अकाउंट से आप पैसे इसमें ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे वही अकाउंट से आप पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे, ऐड फंड करोगे, तो जैसे हम वॉलेट्स में पैसे ऐड करते हैं वैसे इसके पर्टिकुलर वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। अब मान लो भैया मेरे पास अभी वॉलेट में पड़े हुए हैं 51,000 के आसपास, तो अब ये पैसे मुझे निकालना है। अब मैं चाहूँ तो इसका तो पहले शेयर्स खरीद सकता हूँ, तो वो वापस से इन्वेस्ट हो जाएंगे और मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स दिखने लगेंगे कि भैया मैंने इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लेकिन नहीं, अब भैया मैंने शेयर्स बेचे थे, उसकी वजह से मेरे पास वॉलेट में पैसे आ गए, अब मुझे ये पैसे वापस से निकालना है मेरे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे ऐड फंड के बगल में आ रहा है विड्रॉ। मैं विड्रॉ पे जाऊँगा तो ये दिखा रहा है कि भैया इतने रुपये आप निकाल सकते हो विड्रॉ में, तो इतने रुपये आप चाहो तो अभी के अभी यहाँ पे नीचे आप सबमिट कर दोगे अमाउंट लिख के, कितने रुपये आपको निकालना है। तो 2-4 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली एनईएफटी हो जाएगा, आईएमपीएस, आपके उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में पैसे वापस से क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकालना और ऐड करना बहुत सिंपल है। जैसे आपको ऐड करना है रियल टाइम में पैसे ऐड हो जाएंगे। जब भी आप विड्रॉ के रिक्वेस्ट दोगे तो शाम को 6 बजे तक भी आप देते हो तो 8 बजे तक आपके पास आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो वो बात तो है ही नहीं कि यहाँ पे पैसे पड़े हैं वो विड्रॉ कैसे करूँ। तो वही है कि वॉलेट से आपको खेलना हो तो आप शेयर खरीदो बेचो, जिस दिन लगे नहीं अब ठीक है बस बाहर निकलना है, तो अपना पूरा पैसा वापस से अपन ने विड्रॉ कर लिया अपने बैंक अकाउंट में। तो ये फंड्स वाले सेक्शन में हो जाता है। अब रिपोर्ट वाले सेक्शन में आपको सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी। अब रिपोर्ट्स भी बहुत सारी होती हैं कि आपके पास कितने शेयर्स पड़े हैं, कितना शेयर आपने बेचा, खरीदा, उसमें ब्रोकरेज कितनी लगी, क्या उसमें टैक्सेस लगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में आप सब कुछ देख सकते हो, लेजर देख सकते हो, फंड ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, डीपी ट्रांजेक्शन देख सकते हो, यानी कि आपके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें कितने क्रेडिट हुए हैं, कितने डेबिट हुए हैं। जैसे मैं डीपी पे क्लिक करता हूँ अब ये पूछेगा डेट बताओ, मैंने डेट गो कर दिया। अब ये पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाल के लाएगा कि भैया मेरे उसमें डीमेट अकाउंट में कब कब कितने कितने शेयर्स ऐड हुए। तो देखो एचडीएफसी के शेयर ऐड हुए कि मैंने 30 शेयर पहले तो क्रेडिट करे, फिर मैंने उसको बेच दिया, तो उस हिसाब से ये दिखा रहा है क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने एलएनटी का शेयर मैंने खरीदा, 6 मैंने खरीदे और 6 अभी रखे हुए हैं, मैंने इसको बेचा नहीं है, तो मेरे क्लोजिंग बैलेंस में 6 आ रहा है। लेकिन एचडीएफसी में अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 30 शेयर खरीदे थे, थोड़े दिन बाद उसको बेच दिया था। इसी तरह रिलायंस के मैंने कितने शेयर खरीदे, कौन सी डेट में वो क्रेडिट हुए डीमेट में, कब मैंने बेचे, और अभी मेरा क्लोजिंग बैलेंस रिलायंस का कितना चल रहा है वो दिखेगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं, पीएनएल स्टेटमेंट है कि भैया आपने टोटल जो है वो कितना कमाया, कितना लॉस हुआ एक पर्टिकुलर साल में, एक पर्टिकुलर मंथ में, उसका ये पूरा स्टेटमेंट निकाल के ले आएंगे कि भैया मैंने इतने खरीदे थे, इतने बेचे, इतने का लॉस हुआ, इतने का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो मेन काम तो सिंपल ये होता है कि भाई पोर्टफोलियो में हमको देखना है कितनी हमने कंपनीज में शेयर लेके रखें, क्या वैल्यू आज की चल रही है। मार्केट में हम देखेंगे कि भैया क्या मार्केट का रेट चल रहा है, किस रेट पे अभी शेयर चल रहा है, हमको खरीदना है कि बेचना है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये तो बात हो गई थी एंजल ब्रोकिंग की। अब बात करते हैं जीरोधा की। जीरोधा में अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है तो अब इनकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, इनकी वेबसाइट पे क्या क्या फंक्शंस है वो भी अपन फटाफट देख लेते हैं। सो गाइस, जब आपका जीरोधा में अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास एक मेल आ जाएगा, उसमें आपके पास लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब या तो वो यूजर नेम पासवर्ड आप लेके जीरोधा की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन कर लीजिए, या आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो अपन मोबाइल ऐप तो आगे समझेंगे, अभी वेबसाइट में देख लेते हैं हमको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जब वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन्यू मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 अलग अलग चीजें मिलेंगी, जिसमें एक है काइट। काइट का मतलब यह है ये इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इन लोगों ने अलग अलग सेक्शंस डिवाइड करे हुए हैं। तो काइट के अंदर आप सेल कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे और आप मिनिमल जो रिपोर्ट्स देख पाएंगे।
पाएंगे। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग अच्छे से देखना है, एनालिटिक्स देखना है अच्छे से, तो उसके लिए इन लोगों ने कंसोल बनाया है। तो दोनों के अलग अलग लॉगिन है। एक तरह से देखें तो आपको जब ट्रेडिंग करना है तो आप काइट में लॉगिन करेंगे, जब आपको रिपोर्ट्स देखना है, फंड ऐड करना है, विड्रॉ करना है, तो आप कंसोल में जाएंगे। तो अभी अपन काइट में जाते हैं। तो काइट में आने के बाद यहाँ पे ये बोलेगा लॉगिंग टू काइट। तो काइट में लॉगिन करते समय हमसे ये पूछेगा यूजर आईडी और पासवर्ड। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनका ये काइट पैनल ऐसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर ने लिस्ट दी है। जैसे वहां पे वॉच लिस्ट थी, ऐसे यहाँ पे भी ये वॉच लिस्ट है। यहाँ पे आप नीचे जूम करेंगे तो देखिए आ रहा है 1 2 3 4 5। तो ये जो है इनके अलग अलग 5 वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं, जैसे आप वहां पे भी बना पा रहे थे। इस तरीके से ये शेयर्स आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा क्या उसकी वैल्यू चल रही है, क्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपको दिखाएगा कि आपके पास मार्जिन कितना है। मार्जिन मतलब आपका अभी वॉलेट बैलेंस कितना है, जितना आप यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर अभी मैंने कोई भी शेयर नहीं खरीदा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है नीचे कि आपके अभी डीमैट में कोई भी शेयर नहीं है। अगर कोई शेयर होता तो यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो बन जाता, पोर्टफोलियो के अंदर वो बताता कि भैया आपके पास इतने शेयर हैं, ये अभी वैल्यू चल रही है, इतनी क्वांटिटी है। तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड वाला पेज है। यहाँ पे जैसे मुझे आईसीआईसी बैंक को बाय करना है तो यहाँ पे यहीं पे ऑप्शन दे रहा है बाय का, सेल का। उसके बाद यहाँ पे मार्केट डेप्थ, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वही आ जाएगा कि बिड क्वांटिटी कितनी चल रही है, अभी आस्क क्वांटिटी कितनी चल रही है, ये ओपन कितने में हुआ था, हाई कितना गया था, क्लोज कितना हुआ था। तो जो सारी चीजें हमको किसी स्टॉक के बारे में देखना है वो सारी चीजें यहाँ पे हमको मार्केट डेप्थ में मिल जाएगी। इसी तरह चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट आ जाएगा, चाहूं तो मैं इसको यहां से डिलीट कर सकता हूं। तो ये इनका डैशबोर्ड सेक्शन हो गया। जब मैं कोई बाय या सेल ऑर्डर लगाऊंगा तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे मिल जाएगी। उसके बाद जब भी हम कोई बाय कर लेंगे, जब हमारे पास वो आ जाएगी सारे शेयर्स, तो वो होल्डिंग में आपको दिखाने लगेगा कि मेरे पास मेरे डीमेट अकाउंट में ये सारे शेयर्स हैं। होल्डिंग्स मतलब आप बोल सकते हो ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया कि मेरे पास कितने शेयर कितनी क्वांटिटी के हैं और आज की तारीख में उस सारे शेयर्स के क्या प्राइस चल रहा है। उसके बाद पोजीशंस में वही दिखाएगा कि जो भी आपकी पोजीशंस है किसी शेयर्स के बारे में वो क्या है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के साथ है, सारी चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाइड हैं, लाइट वेट हैं। उसके बाद फंड्स में आप जाओगे तो फंड्स में वही आपको दिखा देगा कि आपके पास कितना वॉलेट बैलेंस है, कितना पैसा आप निकाल सकते हो, लगा सकते हो, सारी चीजें। सो गाइस ये तो बात हो गई वेबसाइट्स की। अब देख लेते हैं मोबाइल ऐप इनकी कैसे काम करती है और मोबाइल ऐप पे अब अपना बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो पहले अपन देखेंगे एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप, उसके बाद देखेंगे जीरोधा की मोबाइल ऐप। सो गाइस एंजल ब्रोकिंग की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आना है, लिखना है एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग की ऐप आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो ये ऐप आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो आपके पास जब एक्टिवेट हुआ होगा आपका अकाउंट तब आपके पास ये डिटेल्स आई होंगी, तो वो आप उसमें एंटर करेंगे। उसके बाद ये आपको पैनल मिलेगा। तो जैसा हमने देखा था कि वेबसाइट पे हमको पैनल मिला था, वैसा ही ये पैनल है। यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट मिलेगी जहाँ पे आपके शेयर्स आप ऐड कर सकते हो। कोई भी नया शेयर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वो शेयर का नाम लिखना है, नाम लिख के ओके करेंगे तो वो पर्टिकुलर शेयर जो है वो ऐड हो जाएगा। आपको जिस भी एक्सचेंज का स्टॉक यहाँ पे ऐड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ऊपर आपको इंडाइसेस दिख रहे हैं, निफ्टी क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जितने चाहें वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट के बाद आपको नीचे मिलेगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो वही चीज़ है जो हमने वेबसाइट पे देखी थी कि भैया कौन से शेयर मेरे पास हैं। तो ये ऊपर दिखाता है टोटल आपकी इतनी वैल्यू है, टोटल आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो 3200 के आसपास का है और आज 1300 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ है। सो अब मुझे जैसे आईसीआईसी बैंक का शेयर खरीदना है तो यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट में देख सकता हूँ कि भैया क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वही टेबल आ गया, कितने लाख लोग इसको खरीद रहे हैं, कितने लाख लोग इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है नीचे 15 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं खरीदने के और 70 लाख से ज़्यादा ऑर्डर लगे हैं इसको बेचने के। तो यहाँ पे क्वांटिटी दिख रही है, ये जो ऑर्डर है 15 लाख ये टोटल ऑर्डर्स हैं, बट एक ऑर्डर के अंदर देखो 1000 शेयर भी हैं, 2 शेयर भी हैं, 19 शेयर भी हैं। तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग शेयर हैं। तो इस तरीके से इतने लाख लोग, इतने ऑर्डर लगे हुए हैं बेचने के और खरीदने के। इसके नीचे आएंगे तो देखो लिखा है ओ मतलब ये ओपन कितने पे हुआ था, ये 344 पे ओपन हुआ था, 345 का भी रेट चल रहा है। ये हाई कितने पे गया तो 352 का हाई गया, मतलब आज 352 गया था। और लो कितना गया, 340 के आसपास ये लो गया है। और ये कल क्लोज कितने पे हुआ था, ये 336 पे कल क्लोज हुआ था। अगर कल मैं खरीदता आज बेचता तो 10 रुपये एक शेयर पे मैं कमा सकता था। 100 शेयर भी खरीदता तो 1000 रुपये के आसपास कमाई होती। लेकिन भैया ये लक है, कल आज अगर ये नीचे होता तो मेरा लॉस भी हो सकता था। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आप ये हर शेयर के बारे में देख सकते हो। अब आपको जैसे ये शेयर खरीदना है तो सबसे पहले तो आपके पास वॉलेट में उतने पैसे होना चाहिए। तो फंड्स में जाके पहले तो पैसे ऐड करो, ऐड फंड में वॉलेट में पैसे ऐड करो। तो सेविंग अकाउंट से यहाँ पे पैसे ऐड हो जाएंगे, सेविंग अकाउंट का काम खत्म। अब यहाँ से हम खरीदना चालू करेंगे। तो वॉच लिस्ट पे आते हैं, शेयर पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है बाय सेल।
बाय पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी एक विंडो खुलेगी। ये पूछेगा भैया कितनी क्वांटिटी के खरीदना है, क्या प्राइस पे खरीदना है, कौन सा टाइप है। तो ये अगर क्विक बाय करना है, मुझे फटाफट जल्दी से जल्दी करना है, तो यहाँ पे मैं क्विक बाय दबा दूंगा तो जो भी ऊपर लिखा है वो हो जाएगा। अपन चलते हैं डिटेल्ड ऑर्डर पे। डिटेल्ड ऑर्डर पे गए तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ICICI बैंक आप NSC में खरीद रहे हो, ये रेट चल रहा है, आपकी लिमिट्स कितनी है। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है 51,000 मेरे वॉलेट का बैलेंस है, इतना मैं अभी खरीद सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर टाइप मिलेंगे। तो मैं आई पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा भैया क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का खरीदना चाह रहे हो बॉस। मैं बोलूँगा 100, मुझे 100 क्वांटिटी खरीदना है। तो ये 34,500 के आसपास का खेल हो गया। लेकिन नहीं भैया इतना तो पैसे ही नहीं है, लेकिन नहीं हमको तो सिर्फ एक ही खरीदना है। तो 345.75 का भी रेट जो चल रहा था वो उसमें आप ले सकते हो। अब इस हिसाब से यहाँ पे आप खुद से प्राइस सेट भी कर सकते हो कि भैया अभी प्राइस चल रहा है 345 का, लेकिन मुझे खरीदना है 340 में। तो मैं यहाँ पे 340 लिख सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। 345 का रेट चल रहा है, 340 में मुझे खरीदना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट टाइप। अब ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप में खरीदना है। डिलीवरी मतलब ये शेयर मैं खरीदूंगा, इसकी मुझे डिलीवरी मिलेगी, मेरे डीमैट अकाउंट में ये जाके रखा जाएगा। लेकिन अगर मैं इंट्राडे करता हूँ तो मुझे कोई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं सिर्फ प्राइजेस में खेल रहा हूँ कि आज इतना प्राइस था तो मैंने सुबह 9 बजे खरीदा और 3:30 बजे के आसपास जब भी मुझे उससे ज़्यादा प्राइस मिल गया मैं बेच दूंगा। अगर मुझे वो प्राइस नहीं मिला तो मुझे लॉस में बेचना ही पड़ेगा, और मैं बेचूंगा नहीं तो वो अपने आप बिक जाएगा जो भी रेट चल रहा होगा। वो भी अभी हम आगे करके देखेंगे। तो अभी हम डिलीवरी में चलते हैं कि हमको तो भैया डिलीवरी चाहिए। अब ये पूछ रहा है ऑर्डर टाइप लिमिट है कि मार्केट है। लिमिट का मतलब हो गया कि मैं खुद बता रहा हूँ कि मुझे इतने में खरीदना है। अगर मैंने मार्केट दबा दिया तो अब मुझसे ये प्राइस नहीं पूछेगा, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस में ये अपने आप खरीद लेगा। तो मुझे तो भैया लिमिट देना है, मार्केट में थोड़ी खरीदना। तो यहाँ पे मैं लिमिट देता हूँ, 340 लगा देता हूँ, इतने में मुझे खरीदना है। मुझे पता है 340 जाने नहीं वाला क्योंकि आज ये सबसे लो गया है, लेकिन हो सकता है चला जाए, 1 घंटा अभी बचा है मार्केट क्लोज होने में। अब वैलिडिटी है, वैलिडिटी में मुझे डे ही रखना है, मतलब आज के दिन भर का रखना है। अब ये डिस्क्लोज क्वांटिटी है, आप कितना वहाँ पे दिखाना चाहते हो, जो टेबल चल रहा है ना उस टेबल में कितना आप दिखाना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। एक क्वांटिटी खरीदना है, 340 का मैं खरीदूंगा, डिलीवरी लूंगा, लिमिट ऑर्डर लगाया है क्योंकि मैंने खुद रेट बताया है, वैलिडिटी 1 दिन की है। डिस्क्लोज क्वांटिटी में मुझे कुछ नहीं लिखना है, जितनी क्वांटिटी है उतनी जान दो। अब मैंने सबमिट करा तो देखो यहाँ पे बता रहा है वापस कंफर्मेशन कि भैया 345 का रेट चल रहा है, बाय कर रहे हो, एक क्वांटिटी 340 में, डिलीवरी है, लिमिट ऑर्डर है और दिन भर के लिए लगा रहेगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो अब ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको वो पर्टिकुलर ऑर्डर मिल जाएगा। देखिए सबसे ऊपर ये आ रहा है, मेरा ऑर्डर पेंडिंग चल रहा है 340 रुपये का। तो यहाँ पे ये ऑर्डर लग गया है कि 340 रुपये का मैंने ऑर्डर लगा दिया है। अगर ICICI बैंक 3:30 बजे तक 340 पे जाता है तो मुझे इसकी डिलीवरी मिल जाएगी, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नहीं मिलती है तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो जितने ऑर्डर लगा दूं, भले ही वो रेट आए नहीं आए, अपने आप सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर लगाने का कोई पैसा नहीं है, कैंसिल होने का कोई पैसा नहीं है। जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक वो पर्टिकुलर प्राइस हिट नहीं होगा, तब तक आपको कुछ मिलेंगे नहीं पैसे, मतलब आपके पैसे डेबिट भी नहीं होंगे और आपको उसकी डिलीवरी भी नहीं मिलेगी। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट वो एक रिकॉर्डिंग खराब हो गई, उसके चक्कर में मेरा एक ऑर्डर लग गया। यह मैं रिकॉर्ड कर चुका था, इसलिए ये सेकंड एग्जीक्यूट दिखा रहा है। अब जैसे मुझे इसका प्राइस इंक्रीज करना है, मुझे पता है 340 में तो ये क्या ही जाने वाला है आज, क्योंकि मिनिमम गया था। तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ ये ऑर्डर, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने खुद से इसको कैंसिल कर दिया। अब अगर ये जाएगा भी 340 तो मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अब मैं वापस से बता सकता हूँ कि भाई 344 का रेट चल रहा है, तो 344 का रेट चल रहा है, मैंने 340 लगाया। मैं बोलूँ नहीं अब चलो 343 लगा देते हैं, कभी आ गया तो ले लेंगे। तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो वापस से ये सबमिट हो जाएगा और ये ऑर्डर मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब 343 में वही पर्टिकुलर ऑर्डर मेरा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 343 का जो ऑर्डर है मेरा वो वापस मॉडिफाई हो गया, वही ऑर्डर मेरा चेंज हो गया। अब 343 अगर आता है तो मुझे मिल जाएगा, मैं इसको रिफ्रेश करके देखता रहूँगा। अगर ये रेट हिट हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे नीचे देखो ये एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो नीचे देखो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर आएगा कि आपका एग्जीक्यूट हो गया है ऑर्डर, मतलब इतने रुपये आपके अकाउंट से कट चुके हैं और ये ऑर्डर आपके एक्सचेंज में एग्जीक्यूट हो गया। अब आप इसको वापस नहीं ले सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, आपका काम हो गया इसको खरीदने का। अब बाकी काम एक्सचेंज का बचा, जो आपको 2 दिन में लाके आपको उसकी डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में लाके रख देगा। अब आपको जब बेचना हो बेचो, चाहो तो कल बेचो, चाहो तो 10 दिन बाद बेचो, चाहो तो 10 साल बाद बेचो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपने इसकी डिलीवरी ले ली, वो आपके डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है। ऑर्डर लगाने का पैसा नहीं जब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, लेकिन जो भी आप ऑर्डर लगाओगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट वाला पहले ये देखेगा कि इतने रुपये आपके पास हैं भी कि नहीं। अब जैसे मैं 10 क्वांटिटी लगा रहा हूँ 1600 रुपये की, तो 16,000 रुपये पहले तो मेरे पास होना चाहिए, तभी ये ऑर्डर सबमिट होगा। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको पहले इतने अमाउंट तो चाहिए, भले ही वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ बट ये तो चाहेगा ना कि कभी हो गया तो पैसे तो मिल जाएं। तो इतना रुपए पहले आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, तभी ऑर्डर लगेगा। भले ही वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, नहीं होगा तो वो पैसे कहीं नहीं जा रहे, वो आपके पास ही हैं, वो आप दूसरे ऑर्डर में काम कर लो। तो भैया ये तो बात हो गई खरीदने की। अब बेचने का क्या सिस्टम है? बेचने का भी सेम सिस्टम है। जब आप यहाँ पे बाय दबा रहे थे, आपको यहाँ पे सेल दबाना है। तो पहली बात तो वो शेयर आपके पास होना चाहिए। अब देखो जैसे मेरे पास IRCTC का शेयर नहीं है, लेकिन अब मैं इसको बेचने जा रहा हूँ, है ही नहीं तो बेचूंगा कैसे? लेकिन अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इनकी जिम्मेदारी बनती है मुझे रोक दें, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। तो मैंने बोला एक शेयर मैं बेचने जा रहा हूँ, तो मैं गया IRCTC का जो ऑर्डर है इसको बेचने जा रहा हूँ, मैं एक शेयर में बेचूंगा, लेकिन मेरे पास ये शेयर है ही नहीं मेरे डीमैट अकाउंट में। प्लेटफॉर्म है, इनकी जिम्मेदारी बनती है मुझे रोक दें, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। तो मैंने बोला एक शेयर मैं बेचने जा रहा हूँ, तो मैं गया IRCTC का जो ऑर्डर है इसको बेचने जा रहा हूँ, मैं एक शेयर में बेचूंगा, लेकिन मेरे पास ये शेयर है ही नहीं मेरे डीमैट अकाउंट में। तो ये इसकी जिम्मेदारी है, मुझे बेचना है। तो देखो यहाँ पे भी वही ऑप्शन है कि क्या क्वांटिटी में बेचना है, क्या रेट पे बेचना है। अभी भैया ये रेट चल रहा है, क्या इसी पे बेचोगे? मैंने बोला नहीं भैया, मैं तो 1300 पे बेचूंगा। तो 1300 जब भी जाएगा मेरा ऑर्डर लग जाए, मतलब मैं थोड़ा मैक्सिमम में बेचूंगा। अभी 1260 के आसपास चल रहा है, मुझे 1300 में बेचना है। तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया कि मैं ज़्यादा में बेचूंगा, एक क्वांटिटी बेचूंगा। वो पूछेगा कौन सा ऑर्डर टाइप है, डिलीवरी है, यानी कि मेरे डीमैट अकाउंट से उठाओ और इसको बेच दो। और मैंने बता दिया कि भैया ये लिमिट ऑर्डर है, क्योंकि मुझे मार्केट रेट से नहीं बेचना है, मैं खुद इसकी लिमिट बता रहा हूँ, और वैलिडिटी मेरी दिन भर की है, और डिस्क्लोज क्वांटिटी में मुझे कुछ देना ही नहीं है कि जो भी है वो चला जाए। अब मैं इसको करूँगा सबमिट। अब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये चेक करे मेरे पास है भी कि नहीं, क्योंकि इसने ये खोल के तो दे दिया कि भैया बेचो। अब मैंने करा सबमिट। अब ये आ गया कि भाई POA। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई भी आपको आपके डीमैट अकाउंट से शेयर बेचना है तो आपको एक POA देना पड़ता है, पावर ऑफ अटर्नी। तो ये पहले चलता था, आपको कोरियर से सबमिट करना ही पड़ता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब भी आप बेच रहे हो तो यहाँ पे बस आपको आई एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ से आपका कंसेंट ले लिया कि आप बेचना चाह रहे हो, तो बिना POA, मैंने ये POA सबमिट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं इसको बेच पाऊंगा। तो आजकल अभी नई फैसिलिटी आ गई है एक्सचेंज की तरफ से कि आप हर बार जब भी बेचो बस आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है, तो बिना POA भी ये ऑर्डर आगे निकल जाएगा। मैंने बोला ठीक है भैया आई एक्सेप्ट। तो ये तो यहाँ तक आ गया कि भाई ये कंफर्म स्क्रीन है, यहाँ पे बता रहा है IRCTC आप बेचना चाह रहे हो, आप डिलीवरी बेचना चाह रहे हो, प्राइस 1300 को लगा दिया है, 1300 आएगा तो बिक जाएगा। भाई बिक तो जाएगा, मेरे पास तो है ही नहीं। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, बिक रहा है तो बिक जाए। मैंने किया कन्फर्म। तो मैंने कन्फर्म दबाया, तो अब ये गए भैया चेक करने कि भाई इनके पास तो था ही नहीं, बेचने कैसे आ गए। तो अब इसने बता दिया कि भाई ऑर्डर रिजेक्टेड, इनसफिशिएंट फंड फॉर दिस ट्रांजैक्शन, शॉर्टफॉल अमाउंट है। ये नीचे तो कुछ भी बता रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि मेरे पास वो शेयर था ही नहीं, तो मैं बेचूंगा कैसे। तो देखो ऑर्डर्स में आओगे, ऑर्डर तो लगा, ये बाकायदा एक्सचेंज तक नहीं गया। देखो एक्सचेंज ऑर्डर नंबर 0 है, ये ब्रोकर ऑर्डर नंबर दिखा रहा है। तो ब्रोकर ने अपने लेवल में चेकिंग करी कि मेरे पास IRCTC था भी कि नहीं डीमैट अकाउंट में, उसने बोला नहीं था, तो ब्रोकर ने अपने लेवल पे उसको रोक दिया, वो आगे नहीं जाने दिया। क्योंकि अगर वो एक्सचेंज पे लग जाता तो ब्रोकर को तो पैसे देने पड़ते, ऑर्डर देना पड़ता, बट मुझसे वो ले नहीं पाता। इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो पहली बात तो शर्त यही है कि आपके पास वो पहले तो होना चाहिए, तब तो बेचोगे। अब मान लो IRCTC नहीं था, लेकिन ICICI तो मैंने अभी अभी खरीदा है। अब ये खरीदा है, ये डिलीवरी में खरीदा है, आज खरीदा है, 2 दिन बाद मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा। अगर मैं इसको कल बेचूंगा तो ये बोल सकते हो कि मैंने डिलीवरी ली थी कल और आज इसको बेच दिया, तो डीमैट तक नहीं आया लेकिन ये बिक जाएगा, क्योंकि ये इनको पता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कि इसने खरीदा था तो आएगा तो सही। एक्सचेंज पे भरोसा इनको पूरा पूरा है कि एक्सचेंज 2 दिन बाद वो शेयर देगा, तो बाद में ये बेच सकता है। लेकिन अब मैं इसको कल भी बेच सकता हूँ, चाहूँ तो इसको आज अभी अभी भी बेच सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी बेचने गया तो ये इंट्राडे का ऑर्डर बन जाएगा। इंट्राडे क्या होता है, आज ही खरीदो आज ही बेचो। तो जब हम यहाँ पे खरीद रहे थे तब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कि आपको ये डिलीवरी लेना है कि इंट्राडे वाला ऑर्डर करना है। तो देखो इंट्राडे का ऑप्शन आ रहा था। जब मैंने इंट्राडे पे क्लिक करा तो अब ये यहाँ पे बोलता है ऑल इंट्राडे पोजीशंस आर स्क्वायर्ड ऑफ 15 मिनट्स बिफोर मार्केट क्लोजर। मतलब ये है कि जो भी आप खरीदोगे, अगर आप उसको आज के आज नहीं बेचते हो तो वो अपने आप 15 मिनट, जब भी एक्सचेंज बंद होता है उसके 15 मिनट में जो भी रेट चल रहा होगा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपने आप वो ऑर्डर लगा देगा। तो मैंने इसको ट्राई करके देखा था, तो मैंने 10 बजे ऑर्डर लगाया और मैंने उसको बेचा ही नहीं, और ऑर्डर मैंने इंट्राडे लगाया। तो जब भी इंट्राडे आपको करना है, खेलना है, तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप में इंट्राडे आपको लगाना है पहली बात तो आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे 1, बोलोगे मुझे इतने में खरीदना है, मैंने इंट्राडे लगा दिया। अब मैंने खरीद लिया, अब इसकी डिलीवरी नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी मार्केट क्लोज होगा अपने आप ये ऑर्डर मुझे बेचना है। आपको खरीदना भी है, बेचना भी है। अगर आप नहीं बेचते हो तो अपने आप वो बिक जाएगा, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा 3:30 बजे से 15 मिनट पहले। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाला खुद से ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर लगा देगा
कि भाई जो भी रेट चल रहा है इसको बेचो, क्योंकि इसने खुद ऑर्डर बेचने का नहीं लगाया। इंट्राडे का मतलब ही है कि आज ही खरीदो आज ही बेचो, नहीं बेचोगे तो ये खुद ही बिकवा देंगे जो भी रेट चल रहा होगा। तो अब मैं चाहूँ तो 345 के रेट पे मैंने खरीदा था, इसको बेचूंगा, लेकिन अगर मैं इसको आज ही बेचूंगा तो ये इंट्राडे माना जाएगा और 40 रुपये मेरे फालतू के ब्रोकरेज लग जाएगी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही दिन बेच दिया। इसको कल बेचता तो 40 रुपये नहीं लगते, क्योंकि डिलीवरी पे ब्रोकरेज ज़ीरो है। तो डिलीवरी बोल के तो ले लिया और डिलीवरी बोल के वापस बेच भी रहा हूँ, लेकिन इसको पता है कि ये तो इंट्राडे हो गया, तो 40 रुपये की ब्रोकरेज फालतू की चली जाएगी, क्योंकि मैं इसको आज ही बेच रहा हूँ। तो चलो बेच लेते हैं। और ये कल बेचता तो ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगती और कल भी बेच सकता था मैं। अब मैं जाता हूँ, मैं बोलूँगा भैया ICICI बेचना है, क्या रेट चल रहा है? 343 का रेट चल रहा है। तो पहली बात तो वो 20 रुपये तो गए, ऊपर से 2 रुपये और कम हो गए यहाँ पे, तो मेरे तो ज़्यादा मतलब 25-30 रुपये का नुकसान हो जाएगा इसको बेचने का। लेकिन आपको दिखाना है तो लोग बेचते हैं। तो अब देखो बेचते समय भी यहाँ पे ना और ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आता है। यहाँ पे आप खुद से लगा सकते हो कि इतने प्राइस पे ही मुझे बेचना है, तो जब भी वो प्राइस जाएगा उसी प्राइस पे वो बिकेगा, नहीं जाएगा तो नहीं बिकेगा, क्योंकि डिलीवरी है तो ज़रूरी नहीं है बेचना ही है। लेकिन हम डिलीवरी को इंट्राडे बनाना चाह रहे हैं, तो हमने आज ही खरीदा डिलीवरी के नाम पे, आज ही हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम गए, हमने बोला चलो अब जो भी रेट चल रहा है अब छोड़ो, मार्केट रेट पे ही बेचेंगे। अब खुद से रेट लगाएंगे और वो मिला ही नहीं तो फिर बिकेगा ही नहीं। मैंने बोला एक क्वांटिटी थी मेरे पास, डिलीवरी में ही थी, डिलीवरी से ढूंढ लेना, मिल जाए तो मिल जाएगी तो बेच देगा, नहीं मिलेगी तो वो रिजेक्ट कर देगा। अपना क्या जा रहा है, आखिरी में ऑर्डर तो दिखाएगा वो, तो जो भी मार्केट रेट चल रहा हो बेच देना। मैंने बोला सबमिट। इसने फिर पूछा POA है, नहीं है तो आई एक्सेप्ट कर दिया भैया। अब ये बोल रहा है 343 पॉइंट इतना जो भी रेट चल रहा हो मार्केट के रेट पे आपको बेचना है। मैंने बोला ठीक है बेचो। तो ये भैया बिक गया मार्केट रेट पे, जो भी मार्केट रेट चल रहा था उस रेट पे बिक गया। ट्रेड बुक पे मैं जाऊंगा तो मार्केट रेट कितना चल रहा था भैया, 343.85 का चल रहा था, उस पर ये बिक गया। तो इस तरीके से आप आज खरीद के आज भी बेच सकते हो डिलीवरी के नाम पे। अगर आप आज नहीं बेचोगे तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, अगर आज बेच दोगे तो वो इंट्राडे माना जाएगा। इंट्राडे माना जाएगा तो 40 रुपये लगेंगे, 20 रुपये हर ऑर्डर के। और अगर आप इसमें इस तरह से बेचते हो डिलीवरी के नाम पे तो आप डिलीवरी ले सकते हो, और डिलीवरी लेने पे कोई ब्रोकरेज नहीं है। तो इस तरीके से आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, आपके ऊपर है। जब आपको खरीदना हो बाय पे जाके आप खरीदो, जब आपको बेचना हो आप बेचो। अब इसमें इंट्राडे खेलना है तो आप इंट्राडे भी खेल सकते हो, सुबह आके खरीद लो फिर शाम को बेच दो, या सुबह पहले बेच दो उसके बाद खरीद लो, ये भी हो जाएगा। मतलब घूम फिर के दिन भर में आपको करना है जो भी करना है, तो पहले बेचो पहले खरीदो बाद में बेचो, आपके ऊपर है, करना आपको दिन भर में। और 40 रुपये का फ्री फोकट का ब्रोकरेज इनको दे दो, तो जितना भी बेचो खरीदो। मतलब ये सोचो कि 50 रुपये से ज़्यादा ही कमाना है हमको, क्योंकि अगर उससे कम में अगर आपने बेचा खरीदा इंट्राडे किया तो वो तो आपका नुकसान है, क्योंकि 50 रुपये तो इन लोगों को ही देना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टैक्सेस भी लगते हैं। अभी अपन आगे समझेंगे कि ये हमने जो खरीदा जो बेचा उसका जब हमको स्टेटमेंट आएगा उसमें पता चलेगा कि हमने खरीदा तो 345 का था, लेकिन यहाँ पे 2-3 रुपए और ऐड हो गए, क्योंकि इसमें भैया टैक्स भी लगता है। ब्रोकरेज नहीं लगी लेकिन टैक्स भी तो लगेंगे, तो वो सब अभी हम आगे देखते हैं। अब भैया ज़ीरोधा की मोबाइल ऐप देखना है तो काइट ऐप नाम से मिलेगी, कंसोल ऐप से उनके कंसोल वाली चीज़ें मिलेंगी। तो काइट ऐप पे जाते हो तो यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है। ओपन करोगे तो लॉगिन डिटेल आपके पास होगी, वो लॉगिन डिटेल आप लगाओगे तो ऐप खुल जाएगी। तो इनकी ऐप इस तरीके से लाइट वेट है, ज़्यादा कोई कलर नहीं है, सिंपल जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे सबसे ऊपर वॉच लिस्ट मिल जाएगी, अपनी वॉच लिस्ट बना लो, कौन से शेयर रखना है कौन से नहीं रखना है यहाँ पे आप रख लो। ये दिखाता रहेगा कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो वही बाय सेल वाली चीज़ें हैं। ऑर्डर्स में जाते हो तो जो ऑर्डर आपको एंजल में मिल रहे थे वो ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हो, पेंडिंग है, एग्जीक्यूट हो गए, क्या हो गए। पोर्टफोलियो में जाओगे तो ये बता देगा आपके पास क्या होल्डिंग है क्या नहीं है। ऐप्स में इनकी दूसरी ऐप्स के बारे में प्रमोशन है। अब जैसे ICICI बैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, कितने लोग खरीद रहे हैं कितने लोग बेच रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। 70 लाख ऑर्डर्स लगे हुए हैं बेचने के, 14 लाख ऑर्डर लगे हुए हैं खरीदने के, हाई कितना गया, ओपन कितना गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। अब अपन SBI खरीद के देख लेते हैं, 166 का रेट चल रहा है। यहाँ पे ख़रीदते कैसे हैं, यहाँ पे वही बाय पे जाओ, बाय पे जाके यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले बताना है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ख़रीदना है। मैंने बोला 1 क्वांटिटी खरीदूंगा मैं। ये पूछ रहा है क्या रेट पे ख़रीदना है, मैं बोलता हूँ कि भाई 160 पे खरीदूंगा मैं, 166 पे नहीं खरीद रहा। अब इसमें प्रोडक्ट आ गया CNC MIS, CNC मतलब आपका डिलीवरी हो गया, MIS आपका इंट्राडे हो गया। तो मुझे डिलीवरी करना है, क्योंकि इस पर भी इंट्राडे में पैसे तो इतने ही लगना है, 20 रुपये एक ऑर्डर के लेते हैं ये लोग। तो अगर इंट्राडे खेलोगे तो 40 रुपये तो इनका हो गया, उसके ऊपर GST अलग हो गया, तो 47 पता नहीं कितने आसपास हो गया। तो अपन डिलीवरी करते हैं। अब ऑर्डर टाइप में पूछ रहा है मार्केट लगाना है, तो मार्केट का जो भी ऑर्डर चल रहा होगा वो लग जाएगा। लिमिट लगाना है तो यहाँ पे मुझे लिमिट सेट करना है कि भाई मुझे 160 में ख़रीदना है।
उसके बाद स्टॉप लॉस वाली चीज़ है, उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं एडवांस में, तो वो ज़्यादातर इंट्राडे में काम करती हैं। अपन को तो डिलीवरी लेना है तो अपन को CNC, लिमिट, रेगुलर, उसके बाद वैलिडिटी डे, डिस्क्लोज क्वांटिटी हम कुछ नहीं बता रहे। अब हम इसको लगा देंगे बाय, इसको मैंने स्क्रॉल कर दिया तो ये ऑर्डर लग गया, प्लेस्ड 1। अब मैं ऑर्डर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि 160 का तो अभी रेट ही नहीं है SBI का, तो ये पेंडिंग चल रहा है, 166 का रेट चल रहा है। अब अगर 160 आता है तो ये मुझे मिल जाएगा और वो एग्जीक्यूट वाले में आ जाएगा। अभी ये पेंडिंग चल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ या कैंसिल